से विमुख था। सत्संग से विमुख जीव, उन्हें संसार की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, उन्हीं में वे संतुष्ट रहते हैं। बढ़िया मकान रहने को मिल जाए, समय से खूब भोजन मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, बस उनके जीवन का प्रयोजन सिद्ध हो। किंतु जब वह सत्संग करता रहता है तो संसार के किसी पदार्थ को पाकर वह संतुष्ट नहीं होता, हृदय से व्याकुलता बनी रहती है, कब इन नेत्रों से भगवान का दर्शन। भगवत दर्शन की कामना अपवित्र हृदय में जागृत नहीं होती, पवित्र हृदय में जागृत होती है। और हृदय को पवित्र बनाने का एक ही उपाय है, भगवत कथा श्रवण, भगवन नाम स्मरण और उच्च स्वर से भगवन नाम संकीर्तन। चित्त को पवित्र करने के यही साधन है। जब चित्त इन साधनों का बारंबार अनुष्ठान करने से जब चित्त अतिशय पवित्र हो जाएगा, रजोगुण तमोगुण का लेश भी नहीं रह जाएगा, तब तीव्र अभिलाषा प्रकट होगी। दरस बिन दुख न लागे नैन, ये टीस तब प्रकट होगा। इसलिए यही एक साधन है, यही एक उपाय है। चरणों में नमस्कार किया, भगवान का पूजन किया, अभिषेक किया, श्रृंगार किया और प्रार्थना करते हुए कहा कि भगवान, आपके पिता को मेरे अज्ञानी सेवकों ने यहाँ पहुंचा दिया और आपकी चरण रज से मेरा लोक पवित्र हो जाए, बस इसी कामना से मैंने आपके पिताजी को रोक के रखा। हमारे सेवकों के अपराध को, हमारे अपराध को आप क्षमा करें, आप तो क्षमा दया के सागर हैं। भगवान ने कहा, वरुण जी अब जल्दी कर ले, वहां मैया रो रही है, सब ब्रजवासी रो रहे हैं कि बाबा भी गयो और कन्हैया भी गए। ठाकुर जी बाबा को लेके प्रकट हो गए यमुना के जल के बाहर। दिव्य अंगराग, दिव्य आभूषण, बाबा के शरीर पर भी दिव्य वस्त्र थे। वे इस लोक के तो थे नहीं, दिव्य लोकों के वस्त्र थे, दिव्य मणियां थी। उनको देख करके ब्रजवासियों को बहुत आश्चर्य हुआ कि बाबा यमुना जल से निकले हैं, कन्हैया और बाबा, लेकिन इसके बाद भी दोनों के शरीर में बड़े दिव्य श्रृंगार हैं, वस्त्र हैं और इनके वस्त्र सूखे हैं, एक बूंद जल नहीं। जल में से निकले, फिर जल क्यों नहीं? ब्रजवासियों ने बाबा को घेर लिया और कहा, बाबा सच्ची बता, कहां गए हो? इतने बढ़िया बढ़िया लत्ता पहन के कहां से आए हो, जल्दी बता। वो बड़े बड़े दिव्य आभूषण तेने पहन रखे, कहां गए हो, इतने देर में कैसे आए? बाबा बोले, भैया कहा बता मैं, हम सब ब्रजवासी तो बड़े भोरे हैं, या कन्हैया को प्रभाव नहीं समझे, या को बड़ो दूर दूर तक प्रभाव है, बड़ी दूर दूर तक जान पहचान है। हम तो असमय में जमुना में प्रविष्ट भये और देवता हमें पकड़ के ले गए, एक दिव्य लोक में पहुंच गए। वह लोक के काऊ व्यक्ति थे, हमारी काऊ प्रकार की पहचान नहीं, जान पहचान नहीं। हम तो अपने आराम से वहां बैठे, वहां के राजा ने मेरो बड़ो आदर कियो, एक सिंहासन बैठने के लिए दियो, मैं आनंद से बैठो, तब तक ये कन्हैया पहुंच गए। जैसे ही ये पहुंचो तो वहां के राजा ने लौट के लंबी दंडोत करी, बड़ी जय जयकार भई, स्तुति भई, अभिषेक भयो, आरती पूजा, और या के पिता है वे के नाते हमारो भी बड़ो आदर भयो, हमारी भी आरती उतारी गई। इतना सुनते ब्रजवासी ठाकुर बाबा को तो छोड़ दिया, ठाकुर जी को घेर लिया, पीतांबर पकड़ लिया, पेट पकड़ लिया और बोले कि तेने अपने पिता को, बाबा को तो दर्शन कराए दिए दिव्य लोक के, हमका तेरे दुश्मन है, हमें काऊ लोक के दर्शन नहीं कराए, दर्शन करा तभी तेरी भेंट छोड़ेंगे। दर्शन का आग्रह करने लगे। शांडिल्य जी, गर्ग जी आदि संत कहते हैं कि तुम परमात्मा हो तो तेरो धाम वैकुंठ है, दिखाओ अपना वैकुंठ। ठाकुर जी बोले, अरे ग्वाल बालो, वैकुंठ देख के कहा करोगे, यही ब्रज में ही आनंद लो, ब्रजते बड़ो और को धाम नाए, सबते श्रेष्ठ सर्वोपरि ब्रज है। ब्रज अपनी वैजयंती
कीर्ति वैजयंती का विस्तार वैकुंठ से भी ऊपर कर रहा है। वृंदावनम सखी भुवो वितुनोति कीर्ति, वृंदावन कीर्ति का विस्तार कर रहा है। वृंदावन में ही आनंद लो, ब्रज में ही आनंद लो, बैकुंठ जाके कहा करो। ग्वाल बाल बोले कि ये बहानेबाजी नहीं चलेगी, अब तो बैकुंठ दिखाना ही पड़ेगा। हट तो हट। भगवान ने गुरु जी का आवाहन किया है और कहा समस्त ब्रजवासियों को बैकुंठ ले जाइए। आज भी गरुड़ गोविंद हैं वृंदावन के निकट छठी करा में। गरुड़ भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। यहाँ बैकुंठ का दर्शन कराते समय सुखदेव जी भगवान के बड़े सुंदर विशेषण दे रहे हैं। इति संचिंत्य, समचिंत्य, सम्यक प्रकार से विचार करके, ये प्रेमी है। प्रेमी जो कछु आग्रह करे वह आग्रह को पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है, ऐसा विचार करके। महाकारुणिको हरि, भगवान का विशेषण क्या है? कारुणिक नहीं, महाकारुणिको हरि। महाकारुणिक विशेषण इसलिए है कि जिस वैकुंठ का दर्शन ब्रह्मा जी को ध्यान में हुआ, द्वितीय स्कंध में है भागवत के द्वितीय स्कंध में है, सर्वे सर्वे पिशंग वाससाहा नवकंज लोचना। ये वैकुंठ के पार्षदों का इस सबका दर्शन ब्रह्मा जी को समाधि में हुआ है, ध्यान में हुआ है। जिस दिव्य धाम का दर्शन ब्रह्मा जी भी ध्यान में करते हैं, अपने दिव्य देह के द्वारा भी जहां नहीं पहुंच पाते, उस धाम में भगवान ने ब्रजवासियों को सशरीर भेज दिया। ये महाकारुणी में महाकरुणा है, महाकारुणी को महाकरुणा। दर्शयामास लोकम स्वम गोपानां तमसः परम, अपने दिव्य लोक का दर्शन कराया। गोपानाम तमसः परम, जो परम दिव्य धाम है। तमसः परम, तब समता तमसः परम का तात्पर्य है अविद्या जनित अंधकार से जो परे, अर्थात जहां अविद्या का, अस्मिता का, मोह का लेश भी जहां नहीं है, ऐसे दिव्य धाम में जहां कालकृत प्रकृतिकृत कोई दोष जहां व्याप्त नहीं होता, ऐसे दिव्य धाम में भगवान ने पहुंचा दिया। धाम कैसा है? एक श्लोक में धाम का वर्णन है। सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिता। सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंतम माने परिच्छेद शून्य, जिसका सीमांकन न हो सके, जिसका विभाजन न हो सके, जो किसी एक क्षेत्र में सीमित न किया जा सके, उसे अनंत कहते हैं। भगवान के धाम को क्या कहा गया? त्रिपाद विभूति। त्रिपाद विभूति का तात्पर्य त्रिपादस्यामृतन दिवि, अस्य अमृतन दिवि त्रिपाद। त्रिपाद तत् शब्द का अर्थ होता है ये समस्त ब्रह्मांड एक पाद में है, एक अंश में, और भगवान का धाम 3 पाद में है। इसलिए कभी शिकायत नहीं मिली कि अब जाना बंद करो बैकुंठ, वहां अब भीड़ बहुत बढ़ चुकी है, अब जनसंख्या बढ़ गई बैकुंठ में, अब रहने की जगह नहीं है, मत जाओ। क्योंकि त्रिपाद विभूति है। इस इतनी बड़े विराट ब्रह्मांड में इतनी सृष्टि समय, अरब खरब अनंत असंख्य जीव समाये हैं, और इससे 3 गुना विस्तार उसका है। तब प्रश्न उठा, क्या 3 गुने का तात्पर्य 3 गुना है? कहते 3 गुण का, त्रिगुणित का तात्पर्य है अनंत गुणित।
क्योंकि त्रिसंख्या जो है वो बहुत्व का वाचक है, और बहुत जो है वो अनंत असंख्य असीमित का बोध कराता है। भगवान का धाम त्रिपाद विभूति है। यदि त्रिपाद विभूति भगवान के धाम को नहीं मानोगे तो पुराणों में वर्णन है कि ब्रज में महारास में अनंत कोटि ब्रज गोपियां आई। कोटि से भी संतोष नहीं मिला, तब कहा अनंत कोटि ब्रज गोपियां, ऐसा पुराणों में उल्लेख है। ब्रह्म वैवर्त आदि पुराणों में ये वर्णन है कि उन गोपियों की संख्या निश्चित नहीं थी, उनके हजारों लाखों यूथ थे, और एक एक यूथ की एक एक यूथेश्वरी थी, और उन अनंत अनंत यूथों की सर्वेश्वरी वृंदावनेश्वरी श्री कृष्ण वल्लभा श्री प्राणप्रिया श्री राधा रानी, ये सर्व यूथेश्वरी। क्योंकि वेद की ऋचाएं भी गोपियां बन के आई हैं, वे श्रुति श्रद्धा हैं। कुछ दंडकारण्य के ऋषि गोपी बन के आए हैं। राम जी के रूप को देखा, गोपी भाव का उदय हो गया, बोले ये हमें पति रूप से प्राप्त हो। वो अवतार मर्यादा का अवतार, वहां कांता भाव से वैदेही के अतिरिक्त किसी को भगवान अंगीकार नहीं कर सकते। बोले चलो कृष्णावतार में सब गोपी बन जाओ। वे साधन सिद्धा गोपी, श्रुति सिद्धा, साधन सिद्धा और नित्य सिद्धा। नित्य सिद्धा श्री ललिता, विशाखा, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी आदि जो सहचरी गण हैं, ये नित्य सिद्धा हैं। ये साधन सिद्धा और श्रुति सिद्धा नहीं है, ये नित्य सिद्धा है। फिर इतना ही नहीं, भगवान लंका गए तो लंका की निशाचरियों ने दर्शन किया, उनके भीतर भी गोपी भाव का उदय हो गया, वे सब गोपी बनी। किष्किंधा की स्त्रियों को वे सब गोपी बनी, जनकपुर की स्त्रियों को वे सब गोपी बनी। तो बहुत लंबी चौड़ी भीड़ गोपियों की तो रामावतार में इकट्ठी करके कृष्णावतार के लिए लाए, सब गोपी बनी गर्ग संहिता। और इतना ही नहीं, स्वर्ण सीताएं गोपी बनी। स्वर्ण सीताएं, किशोरी जी कुछ दिन वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में रही, तो उस समय स्वर्ण सीता के साथ भगवान यज्ञ करते, और वो यज्ञ के बाद स्वर्ण सीता को विसर्जित करके रख दिया जाता। वो हजारों स्वर्ण सीताएं इकट्ठी हो गई, क्योंकि कोटिन बाज मेध प्रभु की ने अश्वमेध सतई इष्टवा, सैकड़ों हजारों स्वर्ण सीताएं इकट्ठी हो गई। वे सब कहने लगी कि प्रभु आपने हमको अपने दक्षिणांग में रखा है, अब हम कहां जाएं, हमें स्वीकार करो। बोले हम तो केवल विदेहराज नंदनी मैथिली को स्वीकार कर सकते हैं, उनकी छाया को भी स्वीकार नहीं कर सकते। जब उनकी छाया हमारे पास में आई तो हमने लंका भेज दिया, अपने पास नहीं रखा। उनकी छाया भी हमें स्वीकार नहीं, हमें तो केवल विदेहराज नंदनी स्वीकार हैं। तो महाराज पे हमारा क्या होगा, आपने पहले हमको अपनाया फिर ठुकरा रहे हो। बोले चिंता मत करो, तुम सब दिव्य पद्मगंधा नित्य सिद्ध कोटि की गोपियां बनकर के तुम ब्रज में अवतार ग्रहण करोगी, और उस समय हम तुम्हें श्री कृष्ण रूप से प्राप्त होंगे। इतनी ब्रज गोपियां हैं, और इतनी ब्रज गोपियां वृंदावन में कैसे समा गई? जब अनंत कोटि ब्रज गोपी हैं तो वृंदावन में कैसे समा गई? वहां कोई मकान भी नहीं बने थे, वो सब लता पता थी, वो वृंदावन में कैसे समा गई? ये वृंदावन त्रिपाद विभूति है, श्री वृंदावन त्रिपाद विभूति है। यह जो हमें दिखाई पड़ रहा है, ये स्थूल बाह्य दृष्टि से बाह्य जगत के रूप में हमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जिन रसिकों का अंतर जगत में प्रवेश है, श्री वृंदावन के दिव्य महिमा को जो समझते हैं, दिव्य वृंदावन जिनके हृदय में प्रकट है,
वे इस रहस्य को जानती है। त्रिपाद विभूति है, एक दो रसिक नहीं, अनंत युग बीत गए हैं, अनंत अनंत रसिक यहां के कण कण में विराज रहे हैं और लीला का विलास देख रहे हैं। यहां भी वृंदावन के दिव्य स्वरूप में यहां भी भीड़ नहीं बढ़ती है। ये त्रिपाद विभूति है, द्वारिका त्रिपाद विभूति है। 56 करोड़ यदुवंशी द्वारिका में रहते थे, भागवत में लिखा। और कितनी बड़ी द्वारिका थी? 12 योजन 48 कोस की। 48 कोस में 56 करोड़ लोग रह सकते हैं क्या? और 56 करोड़ तो यदुवंशी थे और महाराज उनके ऐसे कोई फ्लैट सिस्टम भी नहीं था वहां कि एक मकान में 10-20 हजार आदमी रहते हों, 25-30 मंजिल का मकान हो और उसी में सब कीड़े मकोड़े के समान भरे हों, ऐसी भी बात नहीं। उन 56 करोड़ यदुवंशियों के अलग अलग महल थे, अलग अलग बगीचा थे, उनके महलों में अलग अलग सरोवर और कुंड पुष्करणी बने हुए थे, उनके विहार के स्थल अलग अलग थे। कैसे हो गया? इसी का नाम है भगवान का दिव्य धाम, भगवान की त्रिपाद विभूति है। भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनका दिव्य धाम प्रकट हो जाता है, और इसके बाद जब भगवान लीला करके अपने दिव्य धाम से ही प्रकट होते हैं, तो दिव्य धाम में ही जब निकुंज में भगवान विराजमान हो जाते हैं, तो बाह्य दृष्टि से जिनकी स्थूल दृष्टि बनी भई है, ऐसे जो माया मोहित जीव, वे इस दिव्य वृंदावन का अनुभव नहीं कर पाते। त्रिगुणातीत स्थिति को पहुंचे हुए रसिकजन, वे जो निरंतर श्री ठाकुर जी के प्रेम में, श्री जी के प्रेम में डूबे रहते हैं, उनके दृष्टि के सामने ये वृंदावन प्रकट होता है। इसी को श्री भगवत रसिकदेव जी महाराज ने कहा, हमारो वृंदावन उर और माया काल जहां नहीं व्यापे, माया काल जहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिर मोर, हमारो वृंदावन ये वृंदावन, ये उर वृंदावन और ये वृंदावन, इसमें भेद नहीं है। दिव्य वृंदावन और स्थूल वृंदावन, इसमें भेद नहीं है। यही वृंदावन जब श्री जी का अनुग्रह होता है तो इसी का दिव्य रूप में दर्शन होता है, दिव्य रूप में साक्षात्कार होता है। अनंतम, अनंतम, अनंत। और ब्रह्म ज्योति ही सनातनम, जो सनातन ब्रह्म ज्योति है, और जिस धाम का दर्शन गुणा पाए समाहिता समाधौ पश्यन्ति, त्रिगुणातीत स्थिति में पहुंचने वाले मुनि कौन देखते हैं? उस धाम का दर्शन किसे होता है? तो मुनियः पश्यन्ति, मुनि लोग धाम को देखते हैं। आप लोग कहेंगे मुनि शब्द का अर्थ क्या है? मुनि शब्द का अर्थ है मनु अवबोधने धातु से औणादिक प्रत्यय होकर के मनेह उच्च, इस सूत्र से प्रत्यय होकर के मुनि शब्द जो है, मनु धातु जो है, उसमें आकार को उकार हो जाता है, मनु अवबोधने में मुनि बन जाता है। मनु में मकार का जो मकारोत्तरवर्ती आकार है उसको उकार हो जाता है, और आकार को इकार हो जाता, तो मनु से मुनि बन जाता है। तो मुनि शब्द का अर्थ होता है मुनयः, मुनि शब्द का अर्थ होता है मननशीला, मननशील। अर्थात लीला कथा रस में जो सदा डूबे रहते हैं, जिन्हें प्रेम में डूबने के कारण देह की भी सुध-बुध नहीं रहती, ऐसे जो रसिक जन हैं, वे इन्हीं नेत्रों से इस धाम का साक्षात्कार करते हैं।
या फिर ऐसे किसी रसिक का अनुग्रह हो जाए तो बिना साधन के भी दर्शन हो जाता है। श्री हरिराम व्यास जी के तृतीय पुत्र श्री किशोरदास जी, श्री स्वामी अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का अनुग्रह हुआ और बिहारी जी के सेवा के लिए जल लेने को भेजा। जैसे यमुना जी में घड़ा डुबाया, दिव्य वृंदावन प्रकट हो गया और दिव्य महारास का दर्शन हुआ। और महारास का दर्शन होते ही वाणी प्रस्फुटित हो पड़ी, वाणी जागृत हो गई और उन्होंने प्रेम में भर के गाया, लाल लटकंता यौवन मंता खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता। यमुना तीर भीर युवतिन की मध्य राधिका कंता, एकन के परिरंभण चुंबन देत हसंता। किशोरदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी विहरत केली करंता, लाल लटकंता यौवन मंता खेलत रास अनंता। दर्शन हो गया। इतना प्रिय लगा इस नई किशोरी सखी का पद, प्रिया जी को इतना सुंदर लगा। प्रिया जी ने कहा, ललिता जी ये कोकिल कंठ वाली मृदु बहनी मृदु नयनी सुकुमारी किशोरी सखी ये कौन है, बड़ा सुंदर गा रही है। तो ललिता जी ने परिचय दिया, महाराज ये आपकी ही आश्रिता सखी है, आज ही याको कुंज में प्रवेश भयो है। अरे ये तो बड़ो बढ़िया गावे, या के भजन को याद कर लियो, पद को याद कर लियो ललिता जी ने। अब दिव्यरास हो रहा था और सहचरियों के साथ श्री प्रिया जी और ठाकुर जी भी इसी पद को गा के नाच रहे थे। लाल लटकंता यौवन मंता खेलत रास अनंता। अब इस लीला का अनुभव स्वामी जी, श्रीमन महाप्रभु हरिवंश जी और व्यास जी तीनों ध्यानस्थ होकर के लीला का दर्शन कर रहे थे। तीनों ने जब सुना कि अरे ये कौन से रसिक की वाणी दिव्य नित्य रास में, वृंदावन के दिव्य निकुंज का जो रास है उस दिव्य रास में किस रसिक की वाणी का समावेश हुआ, पूछने लगे ये कौन, किशोरदास नाम के कौन संत हैं, कौन रसिक हैं। स्वामी जी ने गदगद होकर के कहा ये आपको ही किशोरदास है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो त्रिगुण से ऊपर उठे हुए हैं ऐसे रसिक जो अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी, जो केली का अवलोकन करते रहते हैं, ऐसे लता रंध्र में छिप छिप करके प्रिया जी का, लाल जी का दर्शन करके कृतार्थ होते रहते हैं, ऐसे जो वृंदावन के रसिक गण हैं उन रसिकों का वरद हस्त किसी कुपात्र के ऊपर भी पड़ जाए तो उसे इस रस में प्रवेश हो जाता है, वृंदावन का दर्शन हो जाता है। म्लेच्छ से ज्यादा कुपात्र कौन होगा? म्लेच्छ पर वरद हस्त रख दिया और उसे वृंदावन का दर्शन हो गया, अकबर को दर्शन हो गया वृंदावन। ऐसा भगवान का दिव्य धाम। मुनयः पश्यन्ति, मुनयः का अर्थ है रसिकाः पश्यन्ति। कैसे? बोले जो रस में निमज्जित रहते हैं, नाम रूप लीला में डूबे रहते हैं, वे उस धाम का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। भगवान का स्वरूप और भगवान के धाम का स्वरूप दोनों एक है। वेद में भगवान का स्वरूप क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम। अंतर क्या हुआ? कोई अंतर नहीं। वैदिक श्रुति जिन शब्दों में
ब्रह्म का अन्वाख्यान करती है, उन्हीं शब्दों को सुखदेव जी भगवान के धाम के रूप में दोहरा रहे हैं। इसका तात्पर्य है श्री धाम में और श्री बिहारी जी में भेद नहीं है। हम तो बिहारी जी की गोद में ही बैठे हैं, ये वृंदावन में बैठे हैं, माने श्री जी ठाकुर जी की अंक में ही बैठे हैं। और ये अनुभूति हो जाए कि हम प्रियालाल जी की अंक में बैठे हैं, फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उसी क्षण कृतार्थ है, कृतार्थ है, धन्य। धाम और धामी में भेद नहीं, अभेद है। बस अनत सचुनाही बिनुया रजही लिए, अन्यत्र सत्य कुछ भी नहीं। रज रानी में बैठ गए, रज का आश्रय ले लिया, अब फिर कुछ भी बाकी नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। फिर हम लोग संत लोग क्यों कर रहे हैं? जब बाकी कुछ नहीं है तो कथा क्यों सुन रहे हैं, माला क्यों फेर रहे हैं, दर्शन क्यों कर रहे हैं? कहते भाई अब समय कैसे बितावें? वस्तुतः रज में आने पर, वृंदावन में आने पर कृतकृत्य हो गए, कृतार्थ हो गए, अब कुछ बाकी नहीं रहा। बस अब समय का सदुपयोग करने के लिए कथा सुन रहे हैं, लीला का दर्शन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये समय का सदुपयोग। यदि वृंदावन में रह के कोई अपने कल्याण के लिए यह साधन कर रहा हो तो मेरे विचार से वह वृंदावन के स्वरूप को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। यहां आने पर कल्याण बाकी रह गया क्या? हो गया, जो कुछ होना था सो हो गया, अब कुछ बाकी नहीं है, कृतार्थता हो गई, अब कुछ भी बाकी नहीं है। बस अब यह है कि इनमें नेह बढ़े, इनमें हित बढ़े, इनसे प्रेम बढ़े, बस इसके लिए इनकी चर्चा कर रहे हैं, इनकी लीला का श्रवण कर रहे हैं, इनके नाम का स्मरण कर रहे हैं। यही भगवान के धाम की महिमा है। तो धाम और धामी में भेद नहीं। भगवान की कृपा के बिना यहां एक पल कोई नहीं रह सकता, एक पल, एक क्षण नहीं रह सकता। बिना कृष्ण प्रसादेन क्षणमेकम न तिष्ठति, पुराणों में लिखा, बिना कृष्ण प्रसादेन क्षणमेकम न तिष्ठति। बिना श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद के यहां कोई एक क्षण नहीं रह सकता। इसका तात्पर्य ये दो तरह का अर्थ है। यहां रहने वाले प्रतिक्षण कृपा में सराबोर हो रहे हैं, कृपा से वंचित नहीं है। यहां के कीट पतंग भी कृपा से वंचित नहीं है। हमें तो ठाकुर जी ने बड़ी दया करके मनुष्य का शरीर दिया है, कीट पतंग भी कृपा से वंचित नहीं है वृंदावन के। एक तो ये भाव है। दूसरा भाव ये है कि बिना कृपा के यहां कोई टिक नहीं सकता, चला जाएगा, भाग जाएगा। यहां जाने के बाद, यहां पहुंचने के बाद फिर अन्यत्र कहीं चित्त को नहीं लगाना चाहिए, चित्त को नहीं भटकाना चाहिए। ये श्रीधाम वृंदावन है। ऐसा यह श्रीधाम वृंदावन जिसके संबंध में श्री वृंदावन के रसिकों ने कहा, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। और कहां तक कहा जाए, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूल धूषर तन यह आशा उर्धार। अरे मन वृंदा विपिन निहार। वृंदावन में प्रवेश करने वाला भगवत स्वरूप होता है। पंडित श्री बंशीधर जी ने जन्माद्यस्यता का बहुत सुंदर अर्थ किया, वृंदावन परक अर्थ किया है। बार बार घूमने से विक्षेप होता है, शांति। वृंदावन परक अर्थ किया है। ये वृंदावन परक अर्थ, इस अर्थ में उन्होंने यह प्रमाणित किया है, वृंदावन की बड़ी सुंदर महिमा लिखी है। और उस अर्थ में उन्होंने लिखा है कि इस भूमि में प्रवेश करने वाला भगवत स्वरूप हो जाता है। जब तक इस भूमि के भीतर रहता है तब तक वो चतुर्भुज रूप में रहता है, ऐसा उन्होंने लिखा है।
एक संहिता का उदाहरण देकर के लिखा है कि वो भगवत स्वरूप रहता जब तक इस सीमा में रहे, बाहर जाता तो अपने स्वरूप में जाता। और अनुभूति कब होती है? बोले जब देहाध्यास समाप्त हो जाता है तो ये अनुभूति होने लग जाती है, यहां प्रवेश करने वाले मात्र से भगवत स्वरूपता का। यहाँ के कीट पतंग भी भगवत स्वरूप, ऐसा उन्होंने वृंदावन पर अर्थ करते हुए लिखा है। ये सब दिव्य वैकुंठ पहुंच गए और पहुंचने के बाद उस वैकुंठ में और इस धाम में क्या है, ये माधुर्य प्रधान है और वो ऐश्वर्य प्रधान है। उस ऐश्वर्य प्रधान धाम का दर्शन करके बड़ा आनंद मिला और कहने लगे भैया यहाँ के जो देवता हैं हमारे कन्हैया से मिलते जुलते हैं, चले यहाँ के राजा से दो चार बातचीत करें। हमें आगे बढ़ने लगी, सब भगवान की लीला ही थी। द्वारपालों ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो? यहीं खड़े होके दर्शन करो, वैकुंठ है, ये तो दिव्य धाम है, यहाँ भगवान विराजते हैं और कोई उनके निकट नहीं जाता। जिसका निकट जाने का अधिकार है वही जाता है, या जिसको वे कृपा करके निकट बुलावे वो जाता है। बस तद विष्णो परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरया, यहाँ दूसरा कोई काम नहीं है, बस देखते रहो, दर्शन करते रहो, पास नहीं जा सकते। इतना सुनते